नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही खास है। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग जानने को मिलेगा, सेम प्रोसेसर सीखने को मिलेगा। बहुत से लोगों ने कमेंट किया सर आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए, तो वो मैं ज़रूर लाने वाला हूँ। अभी क्या है, एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम ड्यूटी भी लगती है और बच्चों की भी परीक्षा चल रही है, तो उस कारण क्या है मेरे पास जो जो स्टोरीज अभी अवेलेबल है वो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी, आज की स्टोरी भी देखें बहुत ही अच्छी है, तो इसमें भी आपको सीखने को मिल रहा है। लेकिन एडवांस लेवल की जो स्टोरी नॉवेल्स वगैरह वो सब मैं लाने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहेंगे और ये सब स्टोरी भी आप सुनिए, क्योंकि स्टोरी में आपको मोरल तो मिलती है, साथ में बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलता है, ग्रामर की प्रैक्टिस भी होती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक कहते हैं द परफेक्ट जजमेंट। परफेक्ट, परफेक्ट यानी क्या होता है? उचित, बिल्कुल सही, उसे परफेक्ट बोलते हैं। ऐसे परफेक्ट, लेकिन हम उसे परफेक्ट, आर थोड़ा साइलेंट होता है, ठीक है, परफेक्ट। जजमेंट, यहां पर भी डी आप देख रहे हैं ना, जजमेंट नहीं पढ़ेंगे, जजमेंट, तो यहां पर भी डी साइलेंट रहता है, साइलेंट लेटर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट जजमेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सही फैसला या फिर उचित फैसला। चलिए देखते हैं कौन सा उचित फैसला है, कौन सा सही निर्णय है। देयर वॉज अ किंग नेम भोज। एक राजा भोज नाम का था, ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा? भोज नाम का एक राजा था। ये देयर क्या है? देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं है, वॉज के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम केवल वॉज अ किंग ऐसे तो नहीं बोल सकते, तो हम वहां पे सब्जेक्ट के लिए देयर का यूज करते हैं। वैसे देयर यानी वहां होता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे वहां एक भोज नाम का राजा था, ऐसे नहीं बोलना, ध्यान देंगे। देयर का यूज बीच में है, लास्ट में है, या फिर कोई सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो रहा तब वहां कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो एक भोज नाम का राजा था। ही वॉज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी एंड जस्टिस, ठीक है। ही वॉज फेमस, वह वॉज यानी था, फेमस प्रसिद्ध था, ठीक है, प्रसिद्ध था। फॉर यानी के लिए, हिज अपनी, ऑनेस्टी, यहां पर भी एस साइलेंट है, केवल ऑनेस्टी पढ़ेंगे, हॉनेस्टी नहीं पढ़ना, ऑनेस्टी, ये भी साइलेंट लेटर है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, वो अपनी ईमानदारी, और जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, न्यायप्रियता, तो वह अपने ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। हुएवर है ना, तो हुएवर देखिए, हुएवर यानी जो कोई भी, उसे हुएवर कहते हैं। केम टू हिज कोर्ट, केम आता था, देखिए कम का सेकंड फॉर्म केम, कम केम कम, तो सेकंड केम, पास्ट सिंपल टेंस। जो कोई भी आता था, टू कहाँ आता था, किसके पास आता था, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। हिज कोर्ट, उसके दरबार, कोर्ट है दरबार। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, जो कोई भी उसके दरबार में न्याय के लिए आता था। वेंट सेटिस्फाइड, वेंट यानी जाता था, सेटिस्फाइड यानी क्या होता है? संतुष्ट, संतुष्ट होकर जाता था। ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, ये भी पास्ट सिंपल टेंस, ये भी गो का सेकंड फॉर्म है, ये कम का सेकंड फॉर्म है। जाता था ऐसे के लिए भी यूज करते हैं। जो कोई भी आता था वो संतुष्ट होकर जाता था। हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिम वेरी मच, हिज यानी उसकी, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी प्रजा, सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है, हिंदी गणित मैथ है ना, ये हम सब बोलते हैं वो सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट यानी प्रजा, राजा के अंदर जो लोग रहते हैं उसे प्रजा कहते हैं। तो उसकी प्रजा लव्ड, प्यार करते थे। यहां पर भी देखिए लव का सेंस लव्ड, प्यार करते थे, हिम यानी उसे, वेरी मच बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वन डे किंग भोज वॉज गोइंग समवेयर, एक दिन राजा भोज वॉज गोइंग, तो वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी। राजा भोज जा रहे थे समवेयर, समवेयर यानी कहीं, उसे समवेयर बोलते हैं। हुएवर जो कोई भी, समवेयर कहीं भी, ऐसे होगा, ठीक है, कहीं जा रहे थे। ही वॉज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, ही वॉज राइडिंग, वो सवारी कर रहे थे, सवार थे, ठीक है, ऑन यानी पर, एन एलिफेंट एक हाथी की सवारी कर रहे थे। His soldiers and guards were following him, उसके सोल्जर्स, सोल्डर नहीं पढ़ेंगे, सोल्जर्स ऐसे होगा, सैनिक, और गार्ड्स यानी पहरेदार, वर यानी थे, फॉलोइंग पीछा कर रहे थे, हिम यानी उसका, उनका पीछा कर रहे थे या उनका अनुसरण कर रहे थे, फॉलो करना बोलते हैं। तो हाथी पे सवार होकर जा रहे थे, उनके पीछे उनके प्रजा भी जा रहे थे, सॉरी उनके जो पहरेदार और सैनिक भी। विच एवर साइड, जिस, है ना, विच एवर का मतलब क्या होता है? जिस भी तरफ, ऐसे विच एवर है ना, जिस भी तरफ, जिस किसी भी तरफ। ही वेंट, वह गए या वह जाते थे।
पीपल केम आउट टू सैल्यूट हिम, पीपल एंड लोग केम आउट बाहर आते थे, फिर कम का केम हो गया, टू सैल्यूट, सैल्यूट यानी ऐसे बोलते हैं ना सलाम करने के लिए, उसे सैल्यूट करना बोलते, हिम उन्हें सलाम करने के लिए आते थे, नमस्कार करने के लिए आते थे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे, राजा बहुत खुश थे। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक से, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। अ स्टोन केम विजलिंग, एक पत्थर केम यानी आया, विजलिंग, विजलिंग का मतलब क्या होता है, वैसे तो होता है ना सीटी मारती हुई, ऐसे बोलते हैं ना, उसे हम विजलिंग कहते हैं, सनसनाता हुआ बोलना चाहिए। एक पत्थर सनसनाता हुआ आया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एकदम तेजी से आता ना सन करते हुए। एंड फेल इन द लैप ऑफ द किंग, और फेल यानी गिरा, इन यानी में, द लैप, लैप यानी होता है जो गोद होता है उसे लैप कहा जाता है, उसे हम गोद कहते हैं, ठीक है। ऑफ द किंग, राजा के गोद में आके गिरा, यानी बहुत जोर से पत्थर आया और उसके गोद में आके गिर गया, ना लगा हुआ राजा को जोर से। द किंग गॉट वेरी एंग्री, राजा गॉट हुए वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हो गए, गॉट वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हुए, ऐसे यूज करेंगे, राजा को बहुत गुस्सा आया। द सोल्जर्स केम अराउंड द किंग, सैनिक केम यानी आए, है ना, अराउंड द किंग, राजा के चारों तरफ आसपास आ गया तो उसे हम अराउंड कहते हैं, क्लियर है। एंड टुक हिम टू अ नियर बाई सेफ प्लेस, टुक ले गए, टेक का सेकंड फॉर्म टुक है ना, ले गए, हिम यानी उसे, टू कहां ले गए, किसके पास ले गए, अ नियर बाई सेफ प्लेस, नियर बाई यानी पास के, सेफ यानी सुरक्षित, प्लेस यानी स्थान, पास के सुरक्षित स्थान में ले गए, राजा को बचाने के लिए कि कोई वार हमला कर रहा है ये सोचकर ले गए पास में। द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, राजा ने ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, पास्ट टेंस, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू गो जाने के लिए, एंड फाइंड और पता लगाने के लिए, द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी अपराधी, मुजरिम जिसे कहते हैं उसे हम कल्प्रिट कहा जाता है, कि जाओ भाई और अपराधी को ढूंढो, उसे पता लगाओ। द सोल्जर्स स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन, सोल्जर सैनिक, स्कैटर्स, स्कैटर यानी क्या होता है, तितर बितर हो जाना, बिखर जाना, स्कैटर कहते हैं, ठीक है। स्कैटर्ड बिखर गए, तितर बितर हो गए, इन यानी में, एवरी डायरेक्शन प्रत्येक दिशा में, अलग अलग दिशा में, हर एक दिशा में बिखर गए। टू गेट द कल्प्रिट यानी अपराधी को पकड़ने के लिए, गेट यानी पकड़ना, प्राप्त करना, उसे गेट कहते हैं। तो अपराधी को पकड़ने के लिए सैनिक हर दिशा में तितर बितर हो गए, फैल गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद, द सोल्जर्स ब्रॉट अ लिटिल बॉय, सैनिकों ने ब्रॉट लाया, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है ना, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट एंड लाया, अ लिटिल बॉय एक छोटे लड़के को लेकर आ गए। वन ऑफ द सोल्जर्स सेड, वन ऑफ द उनमें से एक, किनमें से, सोल्जर्स सैनिकों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वन ऑफ द फ्रेंड दोस्तों में से एक, ऐसे होता है। सैनिकों में से एक ने कहा, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड यानी बोलते हैं मेरे प्रभु, है ना, उसे हम माई लॉर्ड बोलते हैं, मेरे प्रभु। दिस इज द बॉय हु थ्रू स्टोन एट यू, दिस इज द बॉय, यह है लड़का, है ना, हु जिसने, हु यानी जो भी होता है, जिसने भी होता है, थ्रू फेंका, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू फेंका, है ना, स्टोन पत्थर फेंका, एट यू आप पर, ठीक है, जिस, है ना, जिसने आप पर पत्थर फेंका ये वही लड़का है। ही मस्ट बी पनिश, मस्ट बी यानी करना चाहिए, पनिश यानी दंड, इसे दंडित किया जाना चाहिए, इसे दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए। द किंग आस्क्ड द बॉय, राजा ने लड़के से पूछा, आस्क का आस्क्ड हो गया, पूछा। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वाई डिड यू थ्रो स्टोन एट मी, वाई यानी क्यों, डिड यू थ्रो, तो यहाँ पे देखिए थ्रू था सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे थ्रो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि है पास्ट सेंटेंस है, क्योंकि जब डिड का यूज होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। वाई डिड यू थ्रो नहीं बोलेंगे, वाई डिड यू थ्रो, लेकिन देखिए पास्ट वाला ही फीलिंग आएगा। वाई डिड यू थ्रो, तुमने क्यों फेंका, देखिए पास्ट टेंस, स्टोन एट मी, मुझ पर पत्थर क्यों फेंका, ऐसे पूछ रहे हैं, तो याद रखेंगे डिड का यूज हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना, भले पास्ट टेंस में है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, से का सेकंड सेड, माई नेम इज रोनी, मेरा नाम रोनी है। आई डिड नॉट इंटेंड टू हिट यू, आई डिड नॉट इंटेंड, तो क्या नहीं था, इंटेंड का मतलब होता है इरादा, मेरा इरादा नहीं था, टू हिट यू आपको हिट करने का, आपको मारने का, उसे हिट करना बोलते हैं, आपको मारने का मेरा इरादा नहीं था, यानी पत्थर से आपको मैं नहीं मारना चाहता था। इनफैक्ट यानी असलियत में, सच्चाई में, वास्तव में, आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, टू प्लक, प्लक यानी तोड़ना, स्वीट मैंगोज मीठे आमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, फ्रॉम अ ट्री पेड़ से मीठे आमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
द ट्री वॉज टू हाई, पेड़ टू हाई यानी बहुत ऊंचा था, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइम यानी चढ़ने के लिए, है ना। तो पेड़ मेरे लिए चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचा था। द स्वीट राइप मैंगोज वर बियॉन्ड माई रीच, द स्वीट मीठा, राइप पके हुए, मैंगोज आम, वर यानी थे, बियॉन्ड माई रीच यानी मेरे पहुंच से दूर थे, बियॉन्ड दूर होना, मेरे पहुंच के दूर थे या बाहर थे, बियॉन्ड माई रीच मेरे पहुंच से बाहर थे, ऐसे बोल सकते हैं। आई एक्चुअली थ्रू द स्टोन, आई एक्चुअली यानी मैंने, एक्चुअली यानी वास्तव में, थ्रू फेंका, द स्टोन पत्थर को फेंका, टू गेट प्राप्त करने के लिए, दीज मैंगोज इन आमों को, बहुत सारे आम है तो दीज मैंगोज, एक आम होता है तो दिस मैंगो बोलते हैं, टी ये वाला दिस का यूज होता है सिंगुलर, ये प्लूरल में यूज होता है। वही दूर में होता आम तो दोज मैंगोज, एक आम पास में तो दैट मैंगो, मतलब दूर में होता है एक आम तो दैट मैंगो, बहुत सारे आम दूर में होते तो दोज मैंगोज बोलते, है ना। तो इन आमों को, असलियत में इन आमों को प्राप्त करने के लिए ही मैंने पत्थर फेंका था। माई फ्रेंड्स टू वर बिजी थ्रोइंग स्टोन, मेरे दोस्त भी, टू यानी भी होता, बहुत भी होता, लेकिन यहाँ पे भी, मेरे दोस्त भी, वर यानी थे, बिजी व्यस्त थे, थ्रोइंग फेंकने में, स्टोन्स मेरे दोस्त भी पत्थर फेंकने में बिजी थे, व्यस्त थे। दे रैन अवे टू देयर हाउसेस, दे रैन अवे यानी भाग गए, रन अवे कैसे, रैन अवे भाग गए, रन कैसे, रैन, टू कहाँ भाग गए, देयर हाउसेज, देयर यानी उनके या अपने, दोनों के लिए यूज करते हैं ना, अपने घर भाग गए, सीइंग यानी देखकर, दीज सोल्जर्स इन सैनिकों को, बहुत सारे सैनिक है तो दीज का यूज किया गया, इन सैनिकों को देखकर वे अपने घर भाग गए। आई हैव बीन कॉट, आई हैव बीन कॉट यानी मैं पकड़ लिया गया हूं, ऐसे यूज होगा, मैं पकड़ लिया गया हूं, बिकॉज क्योंकि, आई डिड नॉट रन अवे, देखिए यहाँ पर रन अवे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे इसका रन अवे, क्यों रन अवे लिखा है, डिड नॉट का यूज किया गया। आई डिड नॉट रन अवे, मैं नहीं भागा, क्योंकि मैं नहीं भागा इसलिए मैं पकड़ लिया गया हूं। सर श्रीमान, यू कैन पनिश मी, यू कैन आप सकते हो, क्या पनिश यानी दंड दे सकते हो, सजा दे सकते हो, मी यानी मुझे, आप मुझे सजा दे सकते हो, दंड दे सकते हो। देखिए सच्चाई बता दी। किंग भोज वॉज वेरी डीपली इम्प्रेस्ड, ठीक है, तो राजा भोज वॉज यानी थे, क्या थे, डीपली यानी बहुत ज्यादा, गहराई से, इम्प्रेस यानी हम बोल सकते हैं कि क्या बोलना चाहिए उसे, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। बाय द चाइल्ड्स ऑनेस्टी, बच्चे के ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से, बच्चे की ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। एंड और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब देखिए लंबा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इसका मतलब क्या होता है, हम जिसे बोलना चाहिए भोलापन, भोलापन को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बोलते हैं, उनके भोलापन से, उनके जो सीधा सच्चा बात करने को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, एकदम सीधा सीधा बोल देना से वो प्रभावित हुए। द सोल्जर्स एंड रॉनी, सैनिक और रॉनी, वर वेटिंग इंतजार कर रहे थे, फॉर द पनिशमेंट यानी सजा का, टू बी अनाउंस्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा जो टू बी होना था, किया जाना था, राजा के द्वारा जो घोषणा किया जाना था सजा का, है ना, जो दंड दी जाने वाली थी उसके घोषणा का इंतजार कर रहे थे कि राजा अब कब बोलेंगे, क्या सजा देना है। तो बच्चा भी इंतजार कर रहा था, सैनिक भी इंतजार करते कि राजा कुछ ना कुछ सजा देने वाले हैं। बट एवरीवन वॉज टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन सभी कोई क्या थे, टेकन बाय सरप्राइज मतलब होते हैं यहाँ पे आश्चर्यचकित रह गए, टू सी देखकर, द किंग स्माइलिंग राजा की मुस्कुराहट को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए, राजा मुस्कुरा रहे। He took out his pearls necklace, he took out उसने बाहर निकाला, his अपने pearl necklace यानी मोती के हार को, मोती के हार को बाहर निकाला। And gave it to Ronnie, मोती के हार निकाला है ना, और gave दिया, give कैसे, give given तो give दिया, it to Ronnie और इसे रोनी को दे दिया, मोती का हार निकाल के रोनी को दे दिया। बताइए इसमें एक और अच्छी बात अभी देखेंगे आप, है ना, मोरल में जो आप सोच रहे वो तो है, उसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत अच्छी बात कही, लास्ट में आपको पता चलेगा, बस इतना बचा है। हिज मिनिस्टर स्टैंडिंग नियर हिम वॉज इक्वली सरप्राइज, उसका मंत्री है ना, स्टैंडिंग जो क्या था, है ना, खड़ा था, नियर हिम यानी उसके पास खड़ा था, वॉज यानी था, इक्वली सरप्राइज यानी बराबर आश्चर्यचकित था, उतना ही हैरान था, मंत्री भी उतना ही हैरान था जितना कि बाकी बच्चे, वो बच्चा और सैनिक हैरान थे, मंत्री भी उतना ही हैरान था, राजा ये क्या कर रहे हैं। ही सेड उसने कहा, माई लॉर्ड हे प्रभु, आई फेल है ना,
टू अंडरस्टैंड, आई फेल यानी मैं फेल हूं, असमर्थ हूं, टू अंडरस्टैंड मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पाया, है ना, मैं समझने में असमर्थ हूं, योर जजमेंट आपके फैसले को, मैं आपके फैसले को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पाया आपके फैसले को। द स्टोन थ्रोन बाय दिस बॉय, द स्टोन पत्थर, थ्रोन यानी फेंका गया, बाय दिस बॉय इस लड़के के द्वारा पत्थर फेंका गया, केम आया, एंड हिट यू, ठीक है, इसके द्वारा फेंका गया पत्थर आकर आपको लगा, एंड यू और आप इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ पनिशिंग हिम उसे दंड देने के बजाय, उसे दंड देने के बजाय, आर यानी है या हो, रिवॉर्डिंग हिम उसे रिवॉर्ड दे रहे हो, क्या करो, रिवॉर्ड दे रहे हो, विथ अ पर्ल नेकलेस, विथ यानी से, अ पर्ल नेकलेस एक मोती के हार से इनाम दे रहे हो उसे, जबकि इसके द्वारा फेंका गया पत्थर आपको आके लगा है। देयर मस्ट सर्टेनली बी सम लॉजिक, देयर मस्ट, देयर फिर सब्जेक्ट के रूप में, मस्ट जरूर, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, जरूर से सर्टेनली बोलते हैं, निश्चित रूप से, बी सम लॉजिक इन इट इसमें जरूर कोई तर्क होगा, बट इट इज बियॉन्ड माई लेवल ऑफ विजडम, लेवल होता है स्तर, ऑफ विजडम यानी बुद्धि के, बियॉन्ड यानी परे है, बोलते हैं ना परे है, दूर है, बाहर है, ऐसे बोलते हैं, जरूर इसमें कुछ लॉजिक है, लेकिन ये मेरे बुद्धि के स्तर से, मेरे जो है ना बुद्धि के लेवल से बाहर है, उससे परे है, मैं इसे समझ नहीं पाया। अब देखिए जो राजा ने कहा, कितनी अच्छी बात कही, यही एंडिंग भी होने वाली है। द किंग सेड स्टिल स्माइलिंग, है ना, राजा ने कहा, स्टिल स्माइलिंग यानी मुस्कुराते, अभी भी मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, इट्स यानी इट इज नॉट अनयूजुअल, ये असामान्य बात नहीं है, दैट जो यू आर सरप्राइज, ये कोई असामान्य बात नहीं है जो तुम मुस्कुरा रहे हो, ये तो नॉर्मल बात है, मुस्कुराने वाली क्या बात है, बट लेकिन आई शैल एक्सप्लेन टू यू, मैं तुम्हें, शैल विल की जगह शैल का भी यूज कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। सी देखो, दिस बॉय यह लड़का, डिड नॉट एम द स्टोन एट मी, है ना, इस लड़के ने, है ना, इस लड़के ने, डिड नॉट एम यानी निशाना नहीं लगाया, द स्टोन एट मी, क्लियर हो गया, इस लड़के ने पत्थर का जो निशाना ना मुझ पर नहीं लगाया, ही एम्ड उसने निशाना लगाया, इट यानी उसे, एट द स्वीट एंड राइप मैंगोस पके और मीठे आम पर निशाना लगाया, मुझ पर निशाना नहीं लगाया था। अब देखिए जो बात बता रही यही मेन है ना, पहली बात ये हो गई कि इसने जानबूझ के तो मुझे मारा नहीं है, बट इसमें इनाम देने वाली क्या बात है, भाई जानबूझ के मारा नहीं तो छोड़ दीजिए महाराज, इनाम देने वाली क्या बात है इसमें, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, धोखे से लग गया। अब इनाम क्यों दिए देखिए, एंड और, इफ अ ट्री यदि एक पेड़, हिट बाय ए स्टोन पत्थर से, है ना, यदि एक पत्थर को क्या होता है, अगर कोई पेड़ है उसे पत्थर से मारा जाए, हिट बाय स्टोन यदि उसे पत्थर से मारा जाता है, कैन गिव दे सकता है, कैन सकता है, सच यानी इतना या ऐसा, डिलीशियस फ्रूट, डिलीशियस यानी होता है स्वादिष्ट फल, टू दिस बॉय इस लड़के को, बोला अगर यदि, है ना, यदि ये पेड़, है ना, इस बच्चे के द्वारा पत्थर मारने पर भी उसे मीठा फल दे सकता है, वाई कैन नॉट आई गिव अ पर्ल नेकलेस, वाई यानी क्यों, कैन नॉट यानी नहीं दे सकता, गिव यानी देना, नहीं दे सकता, कैन यानी सकता हूं, कैन नॉट नहीं सकता, तो फर्स्ट फॉर्म को यूज करेगा, अ पर्ल नेकलेस टू हिम, एक मोती का हार मैं उसे क्यों नहीं दे सकता। जब एक साधारण से पेड़ को इसने पत्थर से मारा तो उसे मीठे मीठे आम का फल देता है, ये नहीं कि उसको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मीठे मीठे आम का फल दे रहा है, पका हुआ फल दे रहा है, तो फिर मैं उसे एक मोती का हार क्यों नहीं दे सकता। इसने तो मुझे जानबूझकर नहीं मारा, जबकि वो तो जानबूझकर आम को पत्थर से मारता है, पता है पेड़ को लग सकता है तो भी मार दे, तब भी उसके बाद भी आम उसे पके हुए फल देता है, तो मुझे तो अनजाने में मारा है। तो जब एक पेड़ उसे आम दे सकता, फल दे सकता, तो मैं उसे एक मोती के हार क्यों नहीं दे सकता। बीइंग अ किंग, एक राजा होने के नाते, ठीक है, एक राजा होने के नाते बोलते हैं। एम आई वॉज एन अ ट्री, एम आई क्या मैं हूं, आई एम मैं हूं, वॉज यानी बेकार, देन यानी जब कंपेयर करते देन का यूज करते, अ ट्री, तो मैं राजा होकर इसे मोतियों का हार क्यों नहीं दे सकता। क्या मैं एक पेड़ से भी बदतर हूं, ये बोल रहा है, क्या मैं इस पेड़ से भी, एक पेड़ से भी बदतर हूं, वर्ष होता है बेकार, बदतर होना। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी उसने,
जब एक पेड़ दे सकता है तो क्या मैं पेड़ से भी बदतर हूँ? तो मैं तो मोती का हार दे ही सकता हूँ। एवरीवन प्रेज किंग भोज, हर किसी ने प्रेज यानी तारीफ की राजा भोज की, फॉर हिज डीप सेंस ऑफ जस्टिस, डीप सेंस यानी होती गहरी समझ, है ना, ऑफ जस्टिस न्याय की गहरी समझ की, एंड परफेक्ट जजमेंट और उत्तम निर्णय की प्रशंसा की, और उनकी जो उचित निर्णय थी, है ना, सबसे सही जो फैसला था, बिल्कुल सही फैसला था, और उनके जो न्याय की जो गहरी समझ थी, उसके लिए सभी ने राजा भोज की प्रशंसा की, तारीफ की। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। राजा ऐसा होना चाहिए, है ना, राजा अपना पावर दिखा सकते थे, क्या कुछ भी कर सकते थे, मृत्युदंड दे सकते थे, पहले तो ऐसे था। लेकिन राजा ने देखिए पत्थर लगा, गुस्सा भी आया होगा बहुत ज़ोर से, लेकिन जब उसे पता चला कि ये जानबूझ के इसने नहीं किया है, फिर उसने सोचा कि जब एक साधारण सा आम का पेड़ पत्थर खाने के बाद भी, 12 पत्थर खाने के बाद भी इस बच्चे को पके हुए आम का फल दे सकता है, तो क्या मैं एक राजा होने के नाते मैं इसे एक मोती का हार नहीं दे सकता? क्या मैं उस पेड़ से भी गया बीता हूँ, पेड़ से भी बदतर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और उसने उसे मोती का हार दे दिया। एक तो उसकी सच्चाई के लिए दिया होगा, ईमानदारी के लिए दिया होगा, और उसने कंपेयर भी किया कि जब पेड़ ऐसा कर सकता है तो मैं एक राजा होकर ऐसे क्यों नहीं कर सकता। तो ये था द परफेक्ट जजमेंट। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। टेलीग्राम में मैंने बहुत सारा पीडीएफ दिया है, व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, बट व्हाट्सएप चैनल में पीडीएफ देते ही नहीं, मतलब वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अभी पीडीएफ जब आएगा तब आएगा। बाकी आप लोग व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर ले रहेंगे, बहुत सारे वहाँ पर इमेजेस वगैरह भेजते रहता हूँ। बाकी टेलीग्राम में आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप लोग फिर से एक बार इसका ट्रांसलेशन करके देखिए कि आपको कितना समझ आया। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।